हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द टेबल टर्न के बारे में हमने उसकी समरी को विस्तार से समझा था और साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए इस कविता से जुड़े अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप पहले जरूर देखें, और यदि दोस्तों आपने देख चुके हैं तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, इन विच ईयर वाज द टेबल टर्न पब्लिश्ड। इस प्रश्न में पूछा गया है कि टेबल टर्न जो हमारी कविता है उसे कब पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस है 1800 में, 1798 में, 1815 में, या 1785 में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह जो पोयम थी उसे कब पब्लिश किया गया था। यह किया गया था 1798, 1798 में इसे क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। दोस्तों, यह क्या है, एक लिरिकल बैलेड है। क्या है दोस्तों, यह लिरिकल बैलेड में इसे पब्लिश किया गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु को ऑथर्ड लिरिकल बैलेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो लिरिकल बैलेड है उसमें वर्ड्सवर्थ के साथ में और कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने लिरिकल बैलेड में पोयम को क्या किया है, प्रकाशित किया है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, जॉन किट्स, सेकेंड ऑप्शन है सैमुअल टेलर कोलरिज, थर्ड है पर्सी शैली एंड चौथा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सैमुअल टेलर कॉलरिज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लिरिकल बैलेड में विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में 1798 में यह जो पोयम्स है इन्होंने कैसा किया था, प्रकाशित किया था। आप इस बात को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विच पोएटिक मोमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पोयम। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस पोयम में कवि के द्वारा कौन से युग की भावना को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इसमें पूछा जो ऑप्शंस है, मॉडर्निज्म, सेकंड है रोमांटिसिज्म, थर्ड है विक्टोरिसिज्म एंड रिलेशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रोमांटिसिज्म। मतलब ये रोमांटिक काल की यह पोयम है जिसमें रोमांटिक भावनाओं को दर्शाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वाइट योर बुक्स सजेस्ट। क्वाइट योर बुक्स मतलब अपनी पुस्तकों कैसे कर दो, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि पुस्तकें कैसी हैं और कैसा कर दो। इसके ऑप्शन है बर्न बुक्स, सेकंड है सेल बुक्स, थर्ड ऑप्शन है लीव बुक्स असाइड और फोर्थ है रीड मोर बुक्स। तो दोस्तों, क्वाइट योर बुक सजेस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा लीव बुक्स असाइड। मतलब अपनी पुस्तकों को छोड़कर प्रकृति की ओर जाने को कवि कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? तो इसमें एड्रेस किसे किया है, उन्होंने अपने मित्र से सब बातें कही हैं। आप इन्हें याद रखिएगा और हो सके तो एक बार खुद से आप जो पोयम है उसकी समरी को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा और समरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने जितना अच्छे से बन पाया है हमने आपके लिए विथ समरी हिंदी में भी उससे हमने सॉल्व किया है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज डज विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसकी आलोचना की है, किस ज्ञान की आलोचना की है। इमोशनल, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, बुकीज या फिर नेचुरल। तो उन्होंने किस ज्ञान को उन्होंने आलोचना की दोस्तों, उन्होंने किया थ्योरेटिकल बुकीज की। उन्होंने बुकों को क्या करना है, बंद करने के लिए कहा है और प्रकृति के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस कविता में कहा है। वह केवल पुस्तकीय ज्ञान की आलोचना करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु सिंग्स मोर वाइसली देन बुक्स। इसमें कहा है कि किसके अनुसार कवि कह रहे हैं कि बहुत पुस्तकों की अपेक्षा कौन बहुत अच्छे से गा रहा है। अ चाइल्ड, सिखा रहा है। अ चाइल्ड, अ प्रोफेसर, अ बर्ड, लिनेट एंड थ्रस्टल, अ किंग। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इस पोयम में द टेबल टर्न जो पोयम है हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की 1798 में इसे प्रकाशित किया गया था लिरिकल बैलेड में। और इस पोयम में दो पक्षियों का वर्णन किया है, एक लिनेट और एक थ्रस्टल। तो ये कैसी हैं, ये संग बर्ड मतलब सॉन्ग गा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा अ बर्ड। लिनेट एंड थ्रस्टल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के पक्षी भी कविताओं से बेहतर सिखाते हैं, यह किसका कहना है, यह हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है इस पोयम में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथेड बाय हेल्थ। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वह है फोर्स्ड एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है नेचुरल विजडम फॉर हेल्थी लिविंग, थर्ड है हॉस्पिटल टीचिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में बुक किस नॉलेज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेचुरल विजडम फॉर हेल्थी लिविंग। मतलब प्रकृति से जो ज्ञान मिल रहा है स्वाभाविक ज्ञान, वह स्वस्थ जीवन से मिलने वाला स्वाभाविक ज्ञान है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पोएट वाइज साइंस। मतलब पोएट ने क्या कहा है साइंस के बारे में। एज अ ब्लेसिंग, एज ड्राइवन, एज ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव एंड एज पोएटिक। तो इन्होंने साइंस को क्या माना है, और ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव। मतलब कवि ने विज्ञान को शुष्क और सुंदरता नष्ट करने वाला माना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट डज इम्पल्सिव फॉर्म अ वर्मल वुड मीन। मतलब वर्मल उसका मतलब पूछा है कि इम्पल्सिव फॉर्म अ वर्बल मूड। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑर्डर फॉर्म अ किंग, सेकंड ऑप्शन हमारे पास में इमोशंस फॉर स्प्रिंग फॉरेस्ट, थर्ड है रूल एंड नेचर, रूल फॉर नेचर, और थर्ड है पोएटिक लॉ। तो दोस्तों इम्पल्सिव फॉर्म अ वर्नल वुड, इसका मतलब है एक वसंतकालीन वन से क्या प्रेरणा प्राप्त हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इमोशनल फॉर्म स्प्रिंग फॉरेस्ट। मतलब दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, इमोशंस, मतलब वसंत से जंगल में मिलने वाली एक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है फिगर ऑफ स्पीच से, वी मर्डर टू डिसेक्ट कंटेंट एज फिगर ऑफ स्पीच। मतलब जो हमारा जो कथन है वी मर्डर टू डिसेक्ट, जो लाइन है उसमें पूछा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों इसमें मेटाफर है, सिमली है, ऑक्सीमोरन है या हाइपरबोलिक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें एक मेटाफर है। क्या है दोस्तों, इसमें एक मेटाफर है। दोस्तों इस पंक्ति में दो वर्ड मर्डर एंड डिस्ट्रैक्ट, इनका क्या किया गया है, इनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है फिगर ऑफ स्पीच में। यह एक मेटाफर है क्योंकि मर्डर और डिस्ट्रैक्ट शब्दों में प्रकृति या सुंदर जीवों के अनुभव को दर्शाया गया है। दोस्तों इसमें जो हमारा मेटाफर कैसे है, वी मर्डर टू डिसेक्ट, यह एक शक्तिशाली मेटाफर है जो यह बताता है कि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ तर्क और विज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी आत्मिकता और सुंदरता और जीवांत की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इसलिए इसमें क्या है, एक मेटाफर है। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट डज द पोयम सजेस्ट अबाउट नेचर्स वैल्यू। मतलब इसमें पोयम ने किससे सजेस्ट किया है नेचर की वैल्यू को। इस कैसी है वो, इस डेंजरस, इट्स फुल ऑफ विजडम, इट्स अनलेस, इट्स बोरिंग। तो दोस्तों कैसी है, इट्स फुल ऑफ विजडम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रकृति ज्ञान से भरपूर है, यह इसका संदेश है। प्रकृति कैसी है, ज्ञान से भरपूर है, इट्स फुल ऑफ विजडम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वुड वर्थ वांट्स लर्निंग थ्रू रीडिंग्स बुक्स ओनली, स्कूल्स, नेचर एंड ऑब्जर्वेशन एंड डिबेट। तो दोस्तों वर्डवर्थ ने क्या सीखा है, क्या सिखाया इसमें, इसने सिखाया है कवि चाहता है कि हम प्रकृति को देखकर सीखें। लर्निंग थ्रू मतलब हम प्रकृति से देखकर सीखें, किससे, नेचर को और प्रकृति को ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द पोयम इनकरेजेस व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव, सेकेंड है सेंसरी एंड इमोशंस, थर्ड है रोबोटिक और चौथा है कॉम्पिटेटिव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सेंसरी एंड इमोशन, इंद्रियों और भावनाओं के माध्यम से सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज बैरन मेटाफोरिकल रिप्रेजेंट इन द पोयम, बुक्स, ट्रीज, पीपल एंड वाटर। तो दोस्तों इसमें क्या कहा है, बैरन ये बुक को कहा है। बुक कैसी है, निर्जीवता का रूपक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पोएट। तो इसमें जो पोएट का मूड है वह उसने कैसे दर्शाया दोस्तों, होपलेस, एंग्री, चीयरफुल या डिप्रेस्ड। दोस्तों उन्होंने कैसे दर्शाया है, बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। कवि प्रसन्नचित और प्रेरणात्मक मूड में है, जो प्रकृति से लोगों को जोड़ने के लिए कह रहे हैं और पुस्तकों की दुनिया से बाहर निकलने के लिए
कह रहे हैं, ताकि वह देखकर सीखकर अनुभव के माध्यम से प्रकृति से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोएट आस्क हिज फ्रेंड टू राइज अप बिकॉज। उन्होंने अपने दोस्तों को जागने के लिए क्यों कहा। फर्स्ट ऑप्शन है लेट्स इट्स लेट, सेकंड है बुक्स आर हैवी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में नेचर इज कॉलिंग, और चौथा है सिटी इज नॉइसी। मतलब इसमें कवि कह रहा है कि नेचर को कैसा करके बुलाओ। उन्होंने कहा है कि उठो, पुस्तकें बंद करो और उठो मित्रों, प्रकृति तुम्हें बुला रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप माय फ्रेंड इन अ एग्जाम्पल ऑफ। जो अप फ्रेंड है, उठो उठो मेरे दोस्त, यह किसका एग्जाम्पल है। पहला है रिपीटेशन का, दूसरा है मेटाफर का, थर्ड है आयरोनी और चौथा है सिमली। तो दोस्तों आपको याद रखना है अप इसमें क्या हुआ है, 2 बार रिपीटेशन हुआ है। इस क्वेश्चन के माध्यम से इसमें क्या है, रिपीटेशन है। यदि यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ होता तो वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह आज के हमारे अंतिम प्रश्न थे। आगे के वीडियो में हम इसी चैप्टर से आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो दोस्तों आगे के वीडियो में आप चाहते हैं कि आगे का वीडियो आपको जल्दी से मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ में शुरू से अंत तक बने रहे। धन्यवाद।